किलोमीटर जब होंगे 9 साढ़े 900 फिर मैं घर पहुंचूंगा। तो नियर अबाउट 450 किलोमीटर या 500 किलोमीटर अभी और भी चल। लुधियाना के पास एक पंप के पास रुका हूँ, बहुत नींद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो जाता हूँ। दोस्तों सबवे के पास सोया हुआ था तो अभी एकदम नींद खुली आवाज़ों से, तो देखा बारिश शुरू हो गई है। पानी पहुँचे थे रात को लेट, और फिर होटल ले लिया था, अभी होटल के बाहर ही हूँ। अभी सुबह का टाइम में निकलने लगा हूँ। थोड़ा मेरे को था कि गाड़ी की सफाई कर ली जाए, गाड़ी के शीशे वगैरह गंदे उनको साफ कर रहा हूँ। तो यहाँ से निकलते हैं, अभी यहाँ से 750 किलोमीटर लगेंगे। पीछे पीछे साफ करके फिर चलते हैं। अच्छी तरह इनको साफ करना पड़ेगा वरना देखने में दिक्कत आएगी। हल्द्वानी में जहाँ हम ठहरे थे, एक रात ठहरने के लिए अच्छा था, एसी बढ़िया चल रहा था, रूम्स ठीक थे, सिंगल रहने के लिए बहुत बढ़िया है। तो नैनीताल से निकल रहे, नैनीताल नहीं, हल्द्वानी से निकल रहे हैं। लगभग 1:15 हो गया, बहुत लेट हो गया यार। सुबह रात को सोया बहुत लेट था, सुबह उठा लेट, तो निकलने में टाइम लग गया। अब देखिए क्या रूट मिलता है। और अब 750 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से जम्मू। चलिए, ये रोड बहुत प्यारी है, देखिए दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। और ये रोड इन्होंने पहले से चौड़ी भी कर दी। अभी हल्द्वानी से निकले हैं एंड काली डूंगी की तरफ जा रहे हैं। और गाड़ी ने अच्छी है, वैसे सिंगल रोड है लेकिन बहुत चौड़ी है, तो गाड़ी स्पीड अच्छी पकड़ रही है और तेज़ी से निकल रहे हैं। मज़ा आ रहा है इस रोड पे ड्राइव करने का। दोस्तों सामने एक छोटी सी गाड़ी जा रही है, मुझे इस गाड़ी की पहचान नहीं है। अगर किसी को इसकी पहचान होगी तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना। इलेक्ट्रिक तो नहीं लग रही, इलेक्ट्रिक होती तो शायद नंबर प्लेट थोड़ी अलग होती। आई डोंट नो, इलेक्ट्रिक भी हो सकती है। छोटी सी गाड़ी है, मुझे लग रहा है सिंगल सीटर है। ये देखिए दोस्तों, जीपीएस ने अपना रास्ता खुद पकड़ लिया। इस बार हम काशीपुर से नहीं जा रहे, ये मुरादाबाद, गाजियाबाद, गजरोला से होता हुआ लेके जाएगा। लंबा थोड़ा पड़ रहा है पर टाइम का बहुत डिफरेंस डाल रहा है। इसके पीछे एक रीज़न है कि जब हम काशीपुर से आए थे तो रोड्स बहुत छोटी थी और बहुत अंदर से आना पड़ता था। यहाँ से क्या है कि हाईवेज है और स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन हो रही है। तो हो सकता है कि इससे टाइम का डिफरेंस पड़ रहा है, लेट्स सी। और एक बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है, वो आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। दोस्तों, रानीखेत से जब निकले थे तो हल्द्वानी रुक गए थे। हल्द्वानी से निकले, मैंने शेयर किया, तो सोचा था रूट लेंगे रामनगर, काशीपुर और वहाँ से आगे हरिद्वार बाईपास करते हुए सीधे यमुनानगर और अम्बाला। पर जीपीएस हमें लेके आ गया है रुद्रपुर, उसके बाद उधम सिंह नगर, बिलासपुर, आगे रामपुर। अब यहाँ से गाजियाबाद से बाईपास करते हुए मुरादाबाद से लेके जाएगा, लेकिन 2 घंटे टाइम कम दिखा रहा है अम्बाला पहुँचने का। तो लेट्स सी, क्योंकि हाईवेज बड़े बड़े हैं, मैंने आपको बीच में दिखाया हाईवेज बड़े बड़े, और जहाँ से हम पहले आए थे वहाँ रोड्स बड़ी छोटी छोटी थी, तो हो सकता है इस वजह से हम जल्दी पहुँच जाए। चलिए निकलते हैं यहाँ से। बीच में आपको दिखाता हूँ कि हम जीपीएस को बीट कर पाते नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, बाहर उतरा हूँ हाईवे पे। बाहर हवा देखिए, पेड़ भी हिलते हुए दिखेंगे आपको वहाँ पे, वो देखिए पेड़ हिल रहे हैं, हवा बड़ी तेज चल रही है, लेकिन लू चल रही है, लू, गर्म हवा। गाड़ी के अंदर ठंड है, बाहर लू चल रही है और यहाँ गाड़ियाँ 100 से ऊपर की स्पीड में निकल रही हैं। चलिए हम चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। जगह का नाम है कोयला टोल प्लाजा। से हमने लिए हैं आड़ू और प्लम। भैया कौन सी जगह है? रामपुरी चाकू वो रखा है, देखिए सामने। अच्छा, क्या बात है भैया, मुझे तो दिखना नहीं था अगर आप नहीं बताते तो। रामपुरी चाकू जगह का नाम है और मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। देखिए सबसे बड़ा चाकू बोल रहे हैं दुनिया का, क्या बात है। चाकू चलाए आए हैं सर, ये देखिए चाकू, हो सकता है अभी क्लियर आ जाए। हाँ ये देखिए, ये है रामपुरी चाकू। ये यहाँ के लोग कह रहे हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा चाकू। दोस्तों हम पहुँच गए हैं रामपुर। बचपन में जब यहाँ से निकलते थे तो यहाँ का मिल्क केक बड़ा फेमस था। अब तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, बहुत टाइम बाद इधर से निकल रहा हूँ। 5-6 साल पहले, लॉकडाउन से पहले 2018 में निकला था, 2018 में यहाँ से निकला था। तो रामपुर का बाज़ार है। अब यहाँ से हम थोड़ी देर में निकलेंगे मुरादाबाद के लिए, मुरादाबाद को बाईपास करेंगे। यहाँ से हार्डली 15 किलोमीटर है, पर टोल पे थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, टाइम लग रहा है। और ये तो स्टैंडर्ड रूल है कि आप जो भी रोड चूज़ करते हो, जो भी लाइन चूज़ करते हो, वो स्लो चलती है। ऐसा लगता है साथ वाले सब चल रहे हैं, सिर्फ हम ही रुके हुए हैं। दोस्तों मुरादाबाद बाईपास से निकल रहे हैं, मुरादाबाद सिटी को बाईपास कर रहे हैं।
दिल्ली यहाँ से 160 दिखा रहा है एंड कुछ समझ नहीं आ रहा है इस रूट का। 200 किलोमीटर मैं ऑलरेडी चल चुका हूँ और 160 अभी दिल्ली दिखा रहा है। अब यहाँ से मुरादाबाद से गजरोला होते हुए गाज़ियाबाद से निकलेंगे। लंबा हो गया रास्ता, लेकिन ये है कि गाड़ी की स्पीड मेंटेन्ड है क्योंकि हाईवे 4 लेन है तो दिक्कत नहीं आ रही। जिस रास्ते से आए थे उसमें बहुत प्रॉब्लम थी, सिंगल लेन था तो स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही थी। तो अभी भी दिखा रहा है 317 किलोमीटर बचा हुआ अम्बाला। पहुंचने का टाइम 9:15 बजे रात को और 4.5 घंटे, और अम्बाला से जम्मू आगे भी 7-8 घंटे और है। दोस्तों 81 की स्पीड में मैंने क्रूज़ लगाया हुआ है क्योंकि आगे ट्रैफिक है तो आराम से निकल रहे हैं। लेकिन ये है क्रूज़ का मज़ा बड़ा है यार, आराम हो जाता है, पाँव को रिलैक्स मिल जाता है। क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं ली क्योंकि मुझे गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए कि जब मैं चाहूँ गियर चेंज करके मैं पावर चेंज कर सकूँ। लेकिन क्रूज़ एक ऐसा फीचर है कि जो लॉन्ग रूट पे जैसे 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाना है बहुत रिलैक्स देता है यार। पहाड़ों में तो लग नहीं सकता, लेकिन जब से प्लेन से इलाके में आया मज़ा आ रहा है चला के। और इससे मेरे को लग रहा है मेरी गाड़ी की जो एवरेज जब मैं पहाड़ों से उतरा था ना तो 11-12 की थी, तो अभी तो वो मेरे को लग रहा है बढ़ के 15-16 तक पहुँचेगी जैसे मैंने क्रूज़ लगाया हुआ। गजरोला आ गया, यहाँ पे सारे आउटलेट्स हैं, KFC, मैकडी, कैफ़े कॉफ़ी डे। तो मैंने सोचा था यहीं रुक के कुछ खा लूँगा यार, हल्दीराम भी है, बर्गर खाने का मन था, लेकिन अब आगे से मुड़ के आना पड़ेगा। अब आगे से मुड़ के आता हूँ तो आई डोंट नो कि फिर उसके बाद मुझे यू टर्न कब मिलेगा। चलो देखते हैं, बैठना तो है थोड़ी देर क्योंकि इसके बाद फिर करनाल तक नॉन स्टॉप ही जाना है। ओह शिट, मैं तो फ्लाईओवर चढ़ रहा हूँ यार। फ्लाईओवर चढ़ गया तो फिर तो मेरे को बहुत लंबा पड़ गया ये, फिर मैं वापस कैसे आऊँगा। चलो देखते हैं दोस्तों, बताते हैं आपको कहाँ रुके आएंगे। तो यहाँ पे जगह पड़ेगी गजरोला, देखिए सामने KFC है और वो सामने पिज़्ज़ा हट वगैरह सारे आउटलेट्स हैं, कोस्टा कॉफ़ी है, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है और बीकानेर वाला भी है। तो मेरा मूड तो बर्गर खाने का था तो मैं इसलिए यहाँ रुक गया। बर्गर खाते हैं यहाँ पे, 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। रुके हैं, एक फिले टू फिश और एक स्पाइसी बर्गर लिया है क्योंकि मेरा खाना खाने का भी मन नहीं था तो हमने बर्गर वगैरह ही ले लिया। अब ये खा के आगे निकलते हैं। अब यहाँ से गाज़ियाबाद जाना है, देखते हैं क्या रूट बनता है। अम्बाला तो 9 बजे तक पहुँच रहे हैं, अब तो मुझे लग रहा है 9:30 बजे पहुँचेंगे। दोस्तों अब हम गंगा रिवर के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये आ गई हमारी गंगा रिवर। तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि दोनों तरफ जालियाँ लगी हुई हैं। गंगा रिवर के ऊपर से गुजर रहे हैं। अब गढ़मुक्तेश्वर एक जगह का नाम है, शायद वो आएगी, अभी मुझे इतनी अच्छी तरह याद नहीं है क्योंकि पहले मैं इसी रास्ते से जाता था। तो नीचे से गंगा गुजर रही है, सामने बने हुए हैं घाट मुझे दिख रहे हैं, आपको नहीं दिखा पाऊंगा, नहीं दिखेगा कैमरे में। घाट बने हुए हैं जहाँ पे लोग डुबकी लगा रहे हैं, रश है नीचे। ये बड़ा अच्छा किया उन्होंने, चारों तरफ ऊंची जालियां लगा के। इस साइड और थोड़ा उत्तराखंड वाली साइड आपको ऐसे ढाबे मिलेंगे जहाँ पे मालिक की फ़ोटो भी लगी होगी। बाकी पंजाब और हरियाणा JNK में नहीं ऐसा होता। मैं स्पेशली रुका हूँ आपको दिखाने के लिए कि देखिए मालिक ने अपनी फ़ोटो भी लगाई हुई है। 112, 115, 120 ऐसी एवरेज स्पीड में गाड़ी चल रही है क्योंकि बीच में थोड़ा सा मस्ती मारते हुए आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा खींच लेते हैं दोस्तों। तो दिल्ली यहाँ से अब सिर्फ 80 किलोमीटर्स है। अब कहाँ से कटते हैं हम लोग आगे हरियाणा की तरफ देखते हैं। एंड मज़ा आ रहा है गाड़ी को खींच के, बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी हाईवे पे यार, सड़क से चिपक कर चलती है बिल्कुल ये स्कॉडा। एंड 130 तक कब पहुंच जाती है मुझे पता नहीं चलता। दोस्तों सनसेट होने वाला है और हम अभी पहुंच गए हैं हापुड़ के पास। मुझे लग रहा है गाज़ियाबाद से कट मिलेगा। अभी हापुड़ के पास नहीं पहुँच गए। हापुड़ मेरे ख्याल से बाईपास कर रहे हैं हम, क्योंकि थोड़ी देर पहले हापुड़ 5-6 किलोमीटर दिखा रहा था। तो अब देखते हैं हम यहाँ से हरियाणा की तरफ कहाँ से कटते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली गाज़ियाबाद से पेरीफेरल पकड़ेंगे तो सीधे सोनीपत निकलेगा। टोल प्लाजा आ गया ये। दिल्ली यहाँ से अब जस्ट 40 किलोमीटर है। दिख रहा है सामने बोर्ड पे, आपको दिख भी जाएगा। दिल्ली 40, ग्रेटर नोएडा 47, जयपुर 318। अब यहाँ से हम, मुझे लग रहा है पलवल से कटेंगे हरियाणा के लिए। टोल प्लाजा आ गया एक। गाड़ी वाला 5 मिनट से अटका हुआ है, पता नहीं क्या रीज़न है। टोल क्लियर नहीं हो रहा है। मैं उस लाइन को छोड़ के इस लाइन में आया था, पर इसका टोल ही नहीं क्लियर हो रहा। दोस्तों ये हम आ गए पेरीफेरल के ऊपर जो हमें सोनीपत लेके जाएगा। ईस्टर्न पेरीफेरल है जो हम यू टर्न मार के आए हैं और अब यहाँ से हम सोनीपत जाएंगे और फिर वहाँ से हम हरियाणा, पंजाब और JNK वाले हाईवे को टच कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा है ज़रूर, 70-80 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा है, लेकिन रोड्स अच्छी है। पेरीफेरल पे स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का ब्रेक ले लिया, रुक गए क्योंकि बड़ी देर से नॉन स्टॉप चल रहे थे और गाड़ी खींची भी बड़ी है तो
ज़रूरी था थोड़ा सा ब्रेक ले लें। एंड आप देखिए यहाँ गाड़ियाँ निकल रही हैं और बिल्कुल अंधेरा होने से आधा घंटा बच रहा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे। दोस्तों बहुत ही प्यारा सीन है, बादल छाए हुए, सूरज डूब रहा है और पेरिफेरल पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है कि उतनी स्पीड नहीं खींच सकते। क्रूज़ मैंने ज़्यादा नहीं 85 पे सेट कर दिया है कि सो दैट मेरे को अगर किसी गाड़ी को टेक ओवर करना है तो दिक्कत ना आए। आराम आराम से चल रहे हैं। 120 पे सेट करूँगा तो बार बार ब्रेक मारनी पड़ेगी, तो इससे बेटर 85 पे सेट कर दो, आराम आराम से चलो, एवरेज भी निकल जाएगी गाड़ी की। थोड़ी बड़ा खींच लिया पीछे। दोस्तों ये आ गया टोल प्लाजा जहाँ पे टोल कटेगा। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ इन्होंने। अब तो काफ़ी टाइम हो गया सब बने हुए, बहुत बार आके जा चुका हूँ। चलिए अब ये सिलेक्ट करना पड़ेगा किस लाइन में चले। सब लोग इधर घुस रहे हैं तो फिर हमें भी इधर ही घुसना चाहिए। ये देखिए खुल गया। चलिए निकलते हैं। अच्छा किया लाइन चेंज कर ली, निकल गए। अब यहाँ से ये दिखा रहा है 5.6 किलोमीटर पे हमें करना है और अम्बाला पहुँचने का टाइम अभी भी दिखा रहा है 9:38। अगर मैं रुक गया कहीं रास्ते में तो और बढ़ जाएगा। दोस्तों आगे से अभी आ गया पानीपत अम्बाला। यहाँ से मैं लेफ़्ट लूँगा तो मैं पेरिफेरल से नीचे उतर जाऊँगा। एक बार गलती से मैं सीधा चला गया था तो काफ़ी आगे 20-25 किलोमीटर मानेसर की तरफ चला गया था। तो चलिए अब उतरते हैं नीचे और मेन हाईवे को पकड़ते हैं अम्बाला की तरफ। हम आ गए मेन हाईवे पे। अभी हम सर्विस लेन में चल रहे हैं। यहाँ से लिखा हुआ भी आ रहा है आगे पानीपत अम्बाला। अब यहाँ से हम बाहर हो जाएंगे लेन में। चलिए लद्दाख ही जा रहे होंगे सारे। 3-4 बाइकें गई हैं, 3-4 बाइकें हैं। और देखिए कितना सुंदर लगता है रात के टाइम पे मुरथल वाला एरिया सोनीपत में। अब आउटलेट से आउटलेट से इस रोड में ट्रैवल करने का एक बस बहुत मेजर फ़ायदा ये है कि आउटलेट से आउटलेट से खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। जिस रूट से हम गए तो उस रूट से हम बहुत परेशान हुए थे क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं। ये मुरथल में नया रेस्टोरेंट खुला है हवाई अड्डे वाला। 2 प्लेन खड़े हुए हैं, इनके अंदर ही रेस्टोरेंट है। अभी मेरा जाने का कोई मूड नहीं है क्योंकि बाई लेन में जाना पड़ेगा। मैंने कहा रुक के आपको दिखा दूँ। इस जगह की रौनक ही अलग है, हवाई अड्डा। हवा आ गया अमरीक सुखदेव। यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर और थोड़ा सा टांगों को आराम देते हैं। आज थक गए बहुत ज़्यादा, बहुत देर से नॉन स्टॉप ड्राइव चल रही है, 4-5 घंटे हो गए। अभी भी सफ़र यहाँ से काफ़ी लंबा पड़ा हुआ है। ये पहुँचे हम पानीपत तो तेल डलवाया है 3020 का। इससे पहले डलवाया था रानी खेत में 2020 का, उसके बाद अब डलवाना पड़ रहा है। जगह आ गई पानीपत। देखते हैं 3020 पे टंकी फुल होती नहीं होती। थोड़ा बड़ा भी हुआ है, नियर अबाउट फुल हो गया। थोड़ा सी कैपेसिटी रह गई है। चलो मैंने कहा काफ़ी डिस्टेंस चल भी रही है। अभी तक हम ये बोल रहा है 425, लेकिन अगर यहाँ देखें तो 442 किलोमीटर हम कल रात से लेके अभी तक कवर कर चुके हैं। और अभी भी काफ़ी डिस्टेंस 900 किलोमीटर जब होंगे, 900-950 फिर मैं घर पहुँचूँगा। तो नियर अबाउट 450 किलोमीटर या 500 किलोमीटर अभी और भी चल रहा है। चलिए और टाइम हो गया है 8:40। पानीपत से पहले उतरे थे, यहाँ पे सामने एक मेडिकल दुकान दिखाई दी तो दवाई चाहिए थी। ये रही मेडिकल दुकान, यहाँ से दवाई ली। कोई गाँव पड़ता है, अभी पानीपत दूर है यहाँ से, लेकिन दवाई ज़रूरी चाहिए थी। चलो अब चलें। मौसम बड़ा प्यारा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है। अपनी तो राइडिंग बंद है पिछले काफ़ी सालों से लेकिन जब मैं रोड पे बाइकर्स को देखता हूँ, आगे एक बाइकर जा रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली लद्दाख की तैयारी होगी जिस तरह पैक्ड है, तो मेरा भी बड़ा मन करता है यार मैं बाइकिंग दोबारा शुरू करूँ। बट एक गैप आ गया और बाइक चलाता हूँ सिटी में, लेकिन हाईवे पे लेके गए हुए थोड़ा टाइम हो गया है। वैसे पिछले साल एक छोटी सी राइड मारी थी, पर छोटी सी राइड 100-200 किलोमीटर की मैटर नहीं करती, राइड होनी चाहिए बड़ी। करनाल सिटी को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इस समय। बहुत ही लंबा बाईपास है ये। सोचा था बीच में नीलकंठ में रुक जाऊं, लेकिन मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि चलो अम्बाला के लिए लेट होते जा रहे हैं। पहले अम्बाला पहुंचते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम है। करनाल में आउटलेट है, यहाँ मैं रुका था 10 मिनट फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम जाना था। ये सिनेमन है यहाँ पे, सारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स, सिनेमन,
चायूस। चलिए, हमें जो करना था हमने ले लिया, चलते हैं यहाँ से। सेल्फी पॉइंट भी है ये, पहले फाउंटेन चलता था, अभी नहीं चलता शायद, गाड़ी दूर लगी हुई है यार यहाँ से, तो थोड़ा चलना पड़ेगा। और ये सामने ऊपर हाईवे, जिसको नहीं पता हो कि ये यहाँ पे है, क्योंकि मैकडी की लाइट भी बुझी हुई है ऊपर, जो बड़ा बोर्ड है, तो यहाँ पहुँचना ऐसे तो मुश्किल है। इस जगह का एक स्पेसिफिक नाम है, ऊपर बारबेक्यू नेशन भी है। अच्छी आउटलेट है ये, हाईवे के ऊपर ही है बिल्कुल। लेकिन आपको थोड़ा सा ना, और जब आप करनाल से बाहर आते हो, आपको ये वाला एक फ्लाईओवर ना लेके नीचे से जाना पड़ता है और यू टर्न मार के आना पड़ता है। ये आउटलेट है, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता। एंड अब यहाँ से मैंने जो लेना था ले लिया। मैं अपने आप को वीडियो में कम शो करता हूँ, क्योंकि मैं अपना फेस बार बार क्या दिखाऊँ, कोशिश होती है आपको जगहें दिखाऊँ, जो जगह मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वो दिखाऊँ। एंड अभी भी यहाँ से 10 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो देखते हैं। रात पूरी पड़ी हुई है हमारे पास ट्रैवल करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। फाइनली हम अब अम्बाला को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे पहले टेंटेटिव टाइम आ रहा था कि हम पहुँच जाएंगे कोई 9:30 बजे, और हम पहुँचे हैं 11:15 बजे, क्योंकि बीच में थोड़ा रुकते रुकाते आए हैं। अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और हम कर रहे हैं अम्बाला को क्रॉस। और यहाँ से अभी 7-8 घंटे और लगेंगे जम्मू के लिए। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे कब पहुँचते हैं, और अगर ज़्यादा थक गया हूँ, शूट नहीं किया, तो फिर वो भी बता दूँगा। हमने लुधियाना क्रॉस किया, पर मज़ेदार चीज़ देखिए, एवरेज जो निकल रही है स्क्वाडा स्लाविया की 19.5। अभी कोशिश करेंगे स्कोर बढ़ाने की, हो सकता है थोड़ी इंक्रीज रहे, 20 टच कर जाए तो मज़ा आ जाए। लुधियाना के पास एक पंप के पास रुका हूँ, बहुत नींद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो जाता हूँ, आधा घंटा, सो दैट फिर जलंधर जाके ब्रेक मार के कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे, क्योंकि अभी जितनी नींद आ रही है ना, इसमें गाड़ी चलाना थोड़ा सा रिस्की है, तो आधे घंटे का एक पावर नैप ले लेते हैं। और देखिए ट्रेन जा रही है 7 से, अगर दिख पा रही होगी तो, मेरे ख्याल से नहीं दिख रही। दोस्तों जलंधर एंटर होने वाले हैं। जलंधर एंट्री तक तो तब भी थोड़ी बहुत गाड़ियां दिख रही है, ट्रक्स दिख रहे हैं, लेकिन डाउट है मेरे को, ना ही पूरा हो तो अच्छा है कि जैसे ही हम जलंधर से पठानकोट का हाईवे पकड़ेंगे तो ट्रक्स और गाड़ियाँ एकदम कम हो जाएंगी, वो रोड बिल्कुल एकदम सुनसान हो जाती है। लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। तो सुबह का टाइम भी होने वाला है, हो सकता है कुछ गाड़ियाँ हों। 3 बजे और हम आए सबवे, खाया कुछ नहीं हुआ, तो भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से एक सब लेते हैं और एक रेड बुल लेते हैं, देखते नींद आएगी सो जाएंगे थोड़ी देर यहाँ, नहीं तो जम्मू की तरफ निकल जाएंगे। मुझे लग रहा है सोना पड़ेगा थोड़ी देर। ये बन रहा है मेरा सब। दोस्तों सबवे के बाहर सोया हुआ था, तो अभी एकदम नींद खुली आवाज़ों से, तो देखा बारिश शुरू हो गई है। ये सबवे है जलंधर का, इसी के बाहर थोड़ी देर सोया हूँ। चलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ। 3 बजे सोया था, 5 बजे उठा हूँ, तो देखो ये जलंधर में पेट्रोल पंप है, इसके पास ही सबवे पे सोया हुआ था। और अब मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और रास्ता दिखाते हैं आपको। सुबह के 5:45, 5:45 और हम जलंधर सिटी से निकल रहे हैं। देखिए मौसम कितना प्यारा हो गया है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और अंदर तो एसी लगा है, तो ऐसा फील हो रहा है कि ठंड हो गई है। सुबह सुबह ये मौसम मिल गया है, मैं बोल रहा हूँ सारी नींद उड़ गई है। वैसे तो रेड बुल भी पी ली, लेकिन मज़ा आ रहा है, क्या प्यारा मौसम हो गया हुआ है। और अभी 6 भी नहीं बजे दोस्तों, एंड ठंड वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि अंदर चिल्ड एसी चल रहा है और बाहर बारिश हो रही है, और दरवाज़ा खोल के पता चल रहा है कि बाहर गर्मी है अभी भी। और ये गिली गिली सड़कें, ये सब बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों। हाँ मैं रानीखेत से रहा हूँ, पहाड़ों से, लेकिन अभी चलो यहाँ भी वही फीलिंग आ रही है। दोस्तों ट्रेन जा रही है साइड से, एंड कोशिश करते हैं इसके साथ रेस लगाने की। वैसे ऐसा कोई मन नहीं है मेरा रेस लगाने का, बड़े आराम से प्यार से जा रहा हूँ। दोस्तों हम पठानकोट के पास पहुँचने वाले हैं, और टाइम
7 बजे के करीब होगा, 7 o'clock। एंड अभी भी जम्मू यहाँ से 150 किलोमीटर के करीब है। एंड मौसम देखिए आप कितना बढ़िया, और गाड़ियाँ कितनी स्पीड में निकल रही हैं। मौसम बहुत बढ़िया, बाहर खड़े होकर बहुत मज़ा आ रहा है, और चारों तरफ खेत ही खेत हैं। और मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे एग्जैक्टली पीछे आम का बाग है, पर झाड़ियाँ पीछे बड़ी हैं, इसलिए मैं इतना क्लियरली दिखा नहीं सकता। मज़ा आ रहा है, ये टाइम तो सबसे बेस्ट टाइम है अभी ट्रैवलिंग का। अभी मुझे क्रॉस करेगा, देखिए कितने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लेके जा रहे हैं लोग। यहाँ से आपको थोड़े से हिमाचल के पहाड़ दिखेंगे, अगर दिख पा रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल टॉप एंड पे आप देखिए थोड़े से हिमाचल के पहाड़ दिखेंगे। सनराइज हो रहा है, पर बारिश है तो इसलिए हो नहीं पाया अभी, पर बहुत सुंदर लग रहा है आसमान। देखिए थोड़े थोड़े पहाड़ दिख रहे हैं हिमाचल के। दोस्तों पठानकोट पहुंचने वाले हैं, 15 किलोमीटर सिर्फ। फिर वहाँ से डालेंगे हम अपना जम्मू सिटी का। और अभी बजे हैं 7:07। 9:30 10 o'clock के बीच में पहुँच जाएंगे आराम से। जम्मू से लखनपुर तक के लिए हर जगह रोड का काम चल रहा है, तो बीच में पैचेस आ रहे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, कुछ पैचेस आ रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल साफ है। ये फ्लाईओवर्स बन रहे हैं आउटस्कर्ट्स में जम्मू के थोड़े से बाहर। अभी पीछे एक रोड चलेगी जो सर्कुलर रोड है। काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है एंड स्पीड में काम चल रहा है। एक चीज़ बहुत अच्छी है इस काम की, स्पीड बहुत अच्छी है। आप थोड़े दिनों बाद आओगे, आपको बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस मिलेंगे। ऐसे नहीं जैसे बहुत साल पहले होता था कि काम ही नहीं दिखता था, कुछ हो भी रहा है। वापसी का सफ़र हमने टोटल किया है 925 किलोमीटर। हम पहुंच गए हैं जम्मू। 925 हमने कवर किया है, और टोटल जो हमने कवर किया है इस ट्रिप में हमने कवर किया है 1767, 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है। 15.6 की एवरेज दी है गाड़ी ने, तो अच्छी एवरेज दी है।